से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल या टेक्निकल क्लासेस के अंदर। तो इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पावर के बारे में और इसके बारे में पढ़ा था एक पावर के बारे में पढ़ा था और एक कार्य के बारे में पढ़ा था, वर्क के बारे में और पावर के बारे में। पावर को डिस्कस कर रहे थे, पावर के फॉर्मूलों तक पढ़ लेते कि पावर के फॉर्मूले जो है वो किस प्रकार से बनते हैं। कार्य करने की दर जो थी वो शक्ति थी। और अब आगे बढ़ेंगे अपने पावर को या कंटिन्यू करते हैं कि पावर के न्यूमेरिकल जो है वो किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पावर के बारे में, शक्ति के बारे में। शक्ति पढ़ रहे थे अपने, पावर बोलते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो इसके फॉर्मूले क्या थे। इसके फॉर्मूले अपने दोबारा लिख लेते हैं एक बार कि P बराबर W कोण में T, एक फॉर्मूला ये था। एक था P बराबर B इंटू आई, एक फॉर्मूला ये था। एक बराबर था P बराबर आई स्क्वायर इंटू में R, एक फॉर्मूला ये था। एक था P बराबर B स्क्वायर अपॉन में R, एक फॉर्मूला ये था। ठीक है, एक था P बराबर B स्क्वायर इंटू में G, एक फॉर्मूला ये था। एक P बराबर आई स्क्वायर अपॉन में G, एक फॉर्मूला ये पावर के फॉर्मूले थे। ठीक है, अब इनसे देखा था कि एक धारा से एक और निकाला फॉर्मूला कि अगर आई बराबर निकालना, आई बराबर क्या है P इंटू G होता है और इसका वर्गमूल होता है। और यहाँ से निकालना तो B बराबर क्या है P अपॉन में G अपॉन में इसका वर्गमूल होता है। ठीक है, अब यहाँ से R के लिए जैसा कर सकते हो आप। अगर R के लिए लिखना हो तो R के लिए क्या लिखोगे कि R के लिए क्या लिखोगे, I बराबर क्या है P अपॉन में R, उसका वर्गमूल होता है और G यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ठीक है, और V बराबर P इंटू में R, उसका वर्गमूल V। ठीक है, देखो ये G वाले और R वाले ध्यान रखें, इनमें सही कौन सा गलत कौन सा। ठीक है, G वाला जो होता है वो ये होता है, R वाला ही होता है। ठीक है, अब देखो पावर से न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। पावर से जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कार्य करने की जो दर है वो पावर कहलाती है, कार्य करने की दर जो बोलते हैं वो क्या होती है, शक्ति कहलाती है। अब देखो लिखते हैं इसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। अगर देखो एक बल्ब से मिशन बनता है, लगभग यही बनता है कि कोई लैंप लगा दिया जाए। बोलता है कि एक लैंप है जिसकी रेटिंग दे दी आपको कि ये 200 वाट और 220 वोल्ट का, कितना 200 वाट और 220 वोल्ट का है। तो इस बल्ब का प्रतिरोध बताओ क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा। एक बल्ब दिया, एक लैंप दिया, उसकी वाटेज दे दी आपको और उसकी वोल्टेज दे दी। वाट कितनी 200 वाट का और वोल्टेज कितनी 220 वोल्ट का। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस पूछता है, रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो रेजिस्टेंस के लिए अपने पास ऐसा फॉर्मूला चाहिए आपने को, इसके अंदर अपने को रेजिस्टेंस निकालना, वोल्टेज और वाट इसके अंदर रखी जाए। ठीक है, देखते हैं। देखो P बराबर B स्क्वायर अपॉन में R। अब देखो V भी है, P भी है और R भी है, तो अपने R निकाल सकते हैं। P और V अपने को दे रखे हैं तो निकाल सकते हैं फॉर्मूला कि P बराबर B स्क्वायर अपॉन में अपने पास R होता है। अपने को R निकालना है, R इक्वल्स टू B स्क्वायर अपॉन में अपने क्या कर सकते हैं, P कर सकते हैं। अब देखो करते हैं 220 इंटू में 220 अपॉन में क्या करें, इसको 100 कर लेते हैं। हाँ, अपॉन में क्या करते हैं 100 वाट का हमने लैंप कर दिया। तो कितना आएगा 484 ओम। 484 ओम लैंप का प्रतिरोध कितना आया, 484 ओम आया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। एक लैंप के लिए इस प्रकार से बनता है। बल्ब का रेजिस्टेंस पूछ लेता है तो अपने पास फॉर्मूला अपने पास है P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R। आप निकालना तो R बाहर कर लो और P कर लो अंदर। R बराबर V स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा P। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये एक लैंप से क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। अब आगे देखते हैं। और बल्ब को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिए कि 2 बल्ब दे दिए, 3 बल्ब दे दिए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दे, उस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है वो भी देखते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा एक लैंप के लिए। अब देखते हैं यदि बल्ब श्रेणी क्रम में है, यदि बल्ब क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े हो। ठीक है, अब 2 लैंप जोड़ दिए इस तरह से, लैंप L1 और एक लैंप जोड़ दिया ये L2 और यहाँ किसने Y। ठीक है B। अब देखो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें ये पूछ सकता है, ठीक है, इसमें ये पूछ सकता है कि बल्ब का कुल प्रतिरोध बताओ, कुल प्रतिरोध। ठीक है, दूसरी बात पूछ सकता है कि कौन सा लैंप अधिक प्रकाश या फिर प्रकाश को बोलते हैं चमक देगा। ठीक है,
और तीसरी बात पूछ सकता है कुल शक्ति हानि बताओ, कुल पावर लॉस बताओ, पीएल। 3 बातें पूछ सकता है श्रेणी का के, ठीक है। अब अपने मानते हैं एक अपने पास दे रखा अपने को 100 वाट का लैंप है और ये कितना 200 वाट का लैंप है, ठीक है। इसकी वोल्टेज दे दी, ये 200 वोल्ट पर काम करता है और ये भी 200 वोल्ट पर ही काम करता है, ठीक है। और सप्लाई वोल्टेज दे दी 200 वोल्ट, ये आपने को दे दिया, ठीक है। सबसे पहले कुल प्रतिरोध निकालना है, वो तो अपने निकाल लेंगे कि पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालो, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकालो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। कैसे? अपने को R1 निकालना है, R1 निकाल सकते हैं। R1 के लिए क्या आएगा 20 स्क्वायर अपॉन में क्या कर सकते हैं अपने P, पहले वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो B कितना 200 इंटू 200 अपॉन में कितना 100, तो कितना आ जाएगा 400। लैंप L1 के लिए R1 का मान कितना 400। R2 निकालना है, तो R2 के लिए फॉर्मूला ये लैंप 2, तो 200 इंटू 200 अपॉन में 200, तो ये कैंसिल होकर कितना आएगा 400 ओम। तो लैंप 1 का 200 है, लैंप 1 के लिए 400 और लैंप 2 के लिए 200, तो RT कितना आ जाएगा, RT हो जाएगा 400 प्लस में 200, तो कितना आ जाएगा 600 ओम। 600 ओम, ये तो नॉर्मल सा कर लेंगे हम, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये हमने कर लिया। अब अपने बात करते हैं कि कौन सा लैंप अधिक प्रकाश देगा, ये ध्यान रखें। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, पेपर ये पूछ लेता है कि 2 लैंप जोड़ दिया जाए, एक L1 और L2, उनकी रेटिंग आपको दे दी जाए, पूछेगा किस लैंप का प्रतिरोध ज्यादा होगा, किस लैंप का प्रतिरोध ज्यादा होगा। ध्यान रखें जिस लैंप की क्या होगी पावर कम होगी, वोल्टेज दोनों के बराबर हो और पावर इसकी कम होती है, जिसकी पावर कम होती है वो उसका प्रतिरोध क्या होता है ज्यादा होता है, क्योंकि वोल्टेज और पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है, विद क्रमानुपात। अब दिख रहा है अपने को लैंप 1 100 वाट का था और लैंप 2 200 वाट का था, ठीक है। तो लैंप 1 जो 100 वाट का था उसका प्रतिरोध 400 ओम आया, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर क्या कम थी, इसका प्रतिरोध क्या होगा ज्यादा होगा। और जिसका लैंप 2 इसका 200 वाट का था, पावर ज्यादा थी तो प्रतिरोध क्या होगा कम, तो इसका प्रतिरोध 200 और इसका प्रतिरोध 400, ठीक है। ध्यान रखें इस बात को, ध्यान रखें, ठीक है। कि जिस लैंप की, ये नोट डाल के बात रखें कि जिस लैंप की पावर रेटिंग कम होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा अधिक होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा अधिक होगा, ठीक है। दिख रहा है अपने को 200 वाट वाले का तो कितना 400 ओम आया, 100 वाट वाले का 400 ओम आया और 200 वाट वाले का कितना आया 200 ओम आया, ठीक है। तो जिसकी पावर ज्यादा थी उसका प्रतिरोध तो क्या आया कम आया, जिसकी पावर कम थी उसका प्रतिरोध क्या आया ज्यादा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन को इस तरह से आपने हल कर सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा लैंप जो है वो अधिक प्रकाश देगा, कौन सा लैंप जो है वो क्या देगा अधिक प्रकाश देगा, ठीक है। इसका आया था 400 ओम, इसका आया था अपने पास 200 ओम, ये तो निकाल लें। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये है इसके अंदर कि कौन सा लैंप अधिक प्रकाश देगा। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, कौन सा लैंप अधिक प्रकाश देगा। यदि बल्ब के अंदर उनकी वोल्टेज, पावर तो अपने को देखनी वोल्टेज देखते पहले कि बल्ब दोनों लैंपों की वोल्टेज क्या सेम दे रखी है, ठीक है। इसकी भी 200 वोल्ट और इसकी भी 200 वोल्ट, ठीक है। अगर सप्लाई वोल्टेज भी क्या दे रखी है सेम दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं। अपने को पहले दोनों लैंपों की चेक करनी है, अगर दोनों लैंपों की वोल्टेज क्या हो सेम हो, अगर दी है तो सेम होनी चाहिए, ठीक है। सेम नहीं है तो अपने कुछ और देखेंगे, ठीक है। तो अपने डायरेक्ट अपने कर सकते हैं, अगर वोल्टेज सेम है सप्लाई वोल्टेज भी सेम है, ठीक है, तो जिस लैंप की पावर कम होगी, पावर रेटिंग कम होगी वो अधिक प्रकाश देगा। कारण क्या है, जिसकी पावर क्या होगी कम होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा और ज्यादा प्रतिरोध होगा तो प्रकाश भी क्या देगा ज्यादा देगा, ठीक है। अपने जैसे हीटर की बात करते हैं, एक कम वाट का हीटर एक अधिक वाट का हीटर है, तो देखो प्रकाश ज्यादा कौन सा देता है, जो कम वाट का है वो अधिक प्रकाश देगा क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखें। तो अपने बात करते हैं दो नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जिस लैंप की पावर रेटिंग कम होगी वह अधिक प्रकाश देगा। मतलब 100 वाट वाला तो क्या देगा, 100 वाट वाला प्रकाश क्या देगा अधिक देगा, अधिक प्रकाश। और दूसरा कौन सा है 200 वाट वाला, 200 वाट वाला क्या देगा कम प्रकाश,
श्रेणी क्रम के लिए बात करते हैं, समांतर क्रम के लिए इसका उल्टा हो जाएगा। समांतर क्रम में इसकी वाटें ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा प्रकाश देगा। ठीक है, अगर आप 2 हीटर लो, एक 100 वाट का लो और 200 वाट का लो, तो 100 वाट का हीटर क्या देगा, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो 100 वाट का हीटर अधिक प्रकाश देगा और 200 वाट का हीटर कम प्रकाश देगा। ताकि हीटर को अपने उष्मा के लिए यूज़ करते हैं, प्रकाश के लिए यूज़ नहीं करते। अपन लैंप की बात करते हैं, तो लैंप क्या है, जो 100 वाट का लैंप है वो प्रकाश क्या देगा, अधिक देगा, और जो 200 वाट का लैंप है प्रकाश क्या देगा, कम देगा। क्योंकि 100 वाट वाले लैंप का जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा होगा और 200 वाले वाट वाले का प्रतिरोध जो होगा कम होगा। अभी चेक किया आप लोगों ने। ठीक है, अब ध्यान रखिए, दोनों की अगर वोल्टेज दे रखी है तो दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं दे रखी है तो आपको फिर प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। अगर इसकी वोल्टेज अलग दे रखी है और इसकी वोल्टेज अलग दे रखी है तो आप दोनों के प्रतिरोध निकाल के देखें। ठीक है, जिस लैंप का जो है प्रतिरोध ज़्यादा आएगा वो प्रकाश क्या देगा, अधिक देगा। बाकी इस तरह का डायरेक्ट हीट होता है कि दोनों की वाटेज देगी, वोल्टेज हमेशा सेम देता है, आपको दोनों की वाटेज देखनी पड़ती है। अगर वाटेज कम वाट है तो वो प्रकाश क्या देगा, अधिक देगा। जिसकी वाटेज ज़्यादा है वो प्रकाश क्या देगा, कम। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना अपने को, इस श्रेणी क्रम संयोजन में जिस लैंप की पावर रेटिंग मतलब वाट क्या होती है, कम होती है, वो प्रकाश क्या देता है, अधिक देता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया कि कम वाट वाला अधिक प्रकाश और अधिक वाट वाला कम प्रकाश। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया कि कुल पावर लॉस, कुल शक्ति हानि पूछी है। अब कुल पावर लॉस आपने कैसे नहीं करना कि ये 200 वाट का है और ये 100 वाट का, डायरेक्ट 300 वाट कर दें, ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको नोट ध्यान रखना है। ठीक है, यदि बल्ब की वोल्टेज व सप्लाई वोल्टेज बराबर हो। ठीक है, मतलब क्या है, क्या बराबर हो कि V1 बराबर V2 बराबर VU, मतलब ये भी 200 वाट वोल्ट, ये भी 200 वोल्ट और सप्लाई वोल्टेज भी 200 वोल्ट, मतलब सभी वोल्टेज की दोनों बल्ब, अगर बल्ब ये नहीं दे रखी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों दे रखी है, बल्ब की वोल्टेज अगर बराबर दे रखी है अपने को, ठीक है, तो डायरेक्ट अपने को पावर लॉस कैसे निकालना है वो ध्यान रखें। डायरेक्ट अपने को अगर ये ऑप्शन दे रखा है, ये वोल्टेज दोनों तीनों की बराबर दे रखी है, तो PL पावर लॉस कैसे निकालेंगे, P1 इंटू में P2 अपॉन में P1 प्लस में P2 कर देंगे। मतलब कैसे कि पहले बल्ब की पावर कितनी है, 100, दूसरी कितनी है, 200, और दोनों का योग कहता है 300 कर देंगे। ये कितना आएगा, 200 अपॉन में 3, 6 की 18, 66.67 वाट है, ये जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अगर पहला क्वेश्चन ये बनेगा, अगर सबकी वोल्टेज बराबर है तो अपने इस तरह से पावर लॉस निकाल देते हैं। अगर ये क्या हो कि ये वोल्टेज मतलब सप्लाई वोल्टेज V1 प्लस में V2 के बराबर हो, मतलब क्या है कि सप्लाई की वोल्टेज 200 है और इन दोनों का योग 200 के बराबर होता है। मतलब ये 100 वोल्ट का और ये भी 100 वोल्ट का है और ये 200 वोल्ट दे रही है, मतलब 100 प्लस 100 करें 200 के बराबर हो, मतलब सप्लाई वोल्टेज के बराबर दोनों बल्ब की वोल्टेज योग करें तो बराबर आ जाती है। तब पावर लॉस कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट P1 प्लस में क्या कर देते हैं अपने P2 कर देते हैं। ये ध्यान रखें, ये 2 केस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि अगर तीनों की वोल्टेज बराबर देता है, अगर वोल्टेज नहीं दे रखी आपको, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रखी, डायरेक्ट आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले से क्या कर दोगे, आंसर निकाल दोगे, P1 इंटू में P2 अपॉन में P1 प्लस में P2। अगर वोल्टेज दे रखी है तो वोल्टेज को चेक करना है, इन दोनों की सबकी वोल्टेज बराबर है तो ये टिक करना है, और सबकी इन दोनों का योग इसके बराबर है, फिर दोनों बल्बों की वोल्टेज का योग जो है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर है, तो आपको ये फॉर्मूले से आपका आंसर निकालना है। बाकी ज़्यादातर ये कुछ ज़्यादा ही होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, तो पावर लॉस आपको इस तरह से निकाल के देखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट टिक करने वाले क्वेश्चन होते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट टिक आपको करना है। पहला क्वेश्चन तो ऐसे बन जाता है कि पावर का फॉर्मूला कौन सा सही और कौन सा गलत, यहाँ से बनता है, दूसरा नहीं तो लैंप से प्रकाश से बनता है, या फिर ये लैंप के प्रतिरोध से बनता है, या फिर पावर सप्लाई से बनता है। श्रेणी क्रम संयोजन में अपने इस प्रकार से अपने लैंपों के लिए क्वेश्चन को हल किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने समांतर क्रम संयोजन। लैंप अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो किस प्रकार से हल किए जाएंगे। ठीक है, अब एक बात और इसमें पूछ लेता है, एक बात और क्या पूछ लेता है कि अगर यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए, कितना कर दिया जाए, 400 वोल्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो लैंप पहले फ्यूज कौन सा होगा, ठीक है, तो ये 200 वोल्ट और ये भी 200 वोल्ट और यहाँ पर 400 वोल्ट सप्लाई दे दी जाए। ठीक है, तो लैंप फ्यूज की बात करता है, लैंप फ्यूज की बात करता है। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। लैंप पहले फ्यूज कौन सा होता है कि कम वाट का लैंप, कम पावर रेटिंग, पावर रेटिंग मतलब कम वाट का, कम पहले फ्यूज होगा, फ्यूज होगा, ठीक है। पहले फ्यूज कौन सा होगा, ये 100 वाट वाला पहले फ्यूज होगा, ठीक है। जिसकी वाटेज कम होती है वो पहले फ्यूज होता है, अगर अपने वोल्टेज रेटिंग को, सप्लाई की रेटिंग को, वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। ये ध्यान, अगर वोल्टेज नहीं देगी तो भी पूछे तो अपने क्या बताएंगे, कम वाट का जो लैंप है वो पहले फ्यूज होगा और अधिक वाट का लैंप है वो फ्यूज बाद में होगा या नहीं भी होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने आगे। तो श्रेणी क्रम में कम वाट का जो लैंप है वो पहले फ्यूज होता है। अब पढ़ते हैं समांतर क्रम से। अभी लैंप का समांतर क्रम में जोड़ रखे हैं तो कैसे करें। दो लैंप है अपने पास, एक 100 वाट का है और एक 200 वाट का है। सप्लाई वोल्टेज आपको दे रखी है इस तरह से 200 वोल्ट, ठीक है। इस पर भी 200 होगी, इस पर भी क्या होगी 200, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। अब इसमें पूछे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अधिक वाट का जो लैंप है वो अधिक प्रकाश देगा, ठीक है। तो यहाँ के समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में अधिक पावर रेटिंग वाला लैंप अधिक प्रकाश दे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान सेम रहता है, प्रत्येक युक्ति को समान वोल्टेज मिलती है तो प्रकाश भी क्या देगी, अधिक। अपने पूर्ण रूप से वो काम करेगी तो प्रकाश भी क्या देगी, पूर्ण देगी। मतलब इसमें अगर देखें तो 200 वाट वाला क्या देगा, 200 वाट वाला अधिक प्रकाश देगा और 100 वाट वाला क्या देगा, 100 वाट वाला क्या देगा, कम प्रकाश देगा, कम प्रकाश। याद ध्यान रखें। अब पावर लॉस पूछे, दूसरी बात पीएल, पावर लॉस निकालो। तो डायरेक्ट आप पावर लॉस कैसे निकालोगे, वोल्टेज दोनों पर सेम आ रही है, ठीक है। तो P1 प्लस में क्या कर सकते हो, P2। तो डायरेक्ट पावर लॉस निकाल सकते हैं, P1 प्लस में P2 मतलब 100 प्लस 200 तो कितना आएगा, 300 वाट आएगा। यह ध्यान रखो, डायरेक्ट अपने समांतर क्रम में पावर लॉस इस तरह निकालो। अब तीसरी बात ये है, तीसरी बात क्या है, यदि सप्लाई वोल्टेज को, अगर ये बल्ब की रेटिंग है 100 वाट 200 वोल्ट और ये 200 वाट 200 वोल्ट, सप्लाई की रेटिंग को 200 वोल्ट करते हैं, मतलब सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर 200 थी, मैंने 400 कर दिया है, तो लैंप कौन सा फ्यूज होगा, तो ध्यान रखें दोनों फ्यूज होते हैं, क्योंकि ये 200 वोल्ट पे काम करता है और ये भी 200, सप्लाई वोल्टेज दोनों पर 400 गई है तो दोनों लैंप फ्यूज हो जाते हैं, ये ध्यान रखें। तो ये क्या बात है, यदि सप्लाई वोल्टेज को बल्ब की वोल्टेज से अधिक कर दिया जाए तो समांतर क्रम में, समांतर संयोजन में प्रत्येक लैंप फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा है, यदि अपने सप्लाई की वोल्टेज को बल्ब की वोल्टेज से बढ़ा दिया जाए तो कितने भी लैंप लगे हो सब क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सब पर वोल्टेज क्या आ जाएगी, ज़्यादा जाएगी, ठीक है। तो ये समांतर क्रम संयोजन में इस तरह से करना है। क्या चीज़ होती है, अधिक प्रकाश की बात करें, पावर लॉस की बात करें और बल्ब की फ्यूज की बात करें तो अपने इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर के लिए आ गया। अब पढ़ते हैं अपने आगे एनर्जी के लिए। ऊर्जा के लिए अपने इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। ऊर्जा देखो क्या होता है, ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी। अब देखो ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की दर थी वो तो थी शक्ति, अब कार्य करने की जो क्षमता होती है, अपने में कितनी क्षमता है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की दर जो होती है वो शक्ति कहलाती है, ठीक है। अब कार्य करने की दर में अपने कार्य का समय से भाग देते हैं तो पावर निकलती है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। लेकिन कार्य करने की जो ऊर्जा है, ठीक है, वो क्या होता है, कार्य को अपने किसके लिए टाइम से मल्टीप्लाई करें, अपने कितने समय तक काम किया है वो तो शक्ति करती है, लेकिन टोटल अपने कितना काम किया है वो अपने क्या करती है, एनर्जी करती है। टोटल अपने को निकालना हो तो अपने क्या हो जाएगी, एनर्जी बताएगी।
तो एनर्जी को लिखते हैं अपने ई से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कार्य करने की क्या लिखते हैं अपने पुरस्कार से, क्या लिखेंगे, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो इसमें अंदर देखो कार्य को अपने लिखते हैं ई से, कार्य को डब्ल्यू से, यानी ऊर्जा को लिखते हैं अपने ई से, ठीक है। तो अपने क्या लिखेंगे, कार्य इंटू में सन, ठीक है, मतलब डब्ल्यू इंटू में टी, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या आएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, एक तो होता है जूल, ऐसा ही मात्रक तो क्या होता है, जूल होता है, और दूसरा मात्रक क्या होता है इसके अंदर, वाट इंटू सेकेंड भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो कार्य का सही मात्रक जूल, दूसरा मात्रक क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड भी होता है। तो कार्य करने की क्षमता है वो क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। अब जितने भी पावर के फॉर्मूले थे सब में टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो शक्ति थी वो शक्ति किसमें बदल जाएगी, ऊर्जा में बदल जाएगी। अपने क्या शक्ति के साथ टाइम का मल्टीप्लाई करें तो सारी शक्ति जो थी वो कहाँ बदल जाएगी, एनर्जी में बदल जाएगी। कैसे, अपने पास फॉर्मूला था कि P बराबर W/T, कार्य करने की दर थी, तो अपने क्या एनर्जी बराबर क्या है, W इंटू टी कर देते हैं, तो ये क्या बनती है, ऊर्जा बन जाएगी, ठीक है। एक था P बराबर इंटू G इंटू आई था, ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, E बराबर BIT कर देंगे, तो ये भी क्या बनेगी, ऊर्जा बन गई, ठीक। एक था P बराबर B² था, तो पावर बराबर था, एनर्जी बराबर क्या कर देंगे, B² इंटू में अपॉन में R इंटू में क्या कर देंगे T, तो ये किसमें बदल गया, एनर्जी में बदल गया। एक अपने पास फॉर्मूला था यानी तो P बराबर I² था, इसको एनर्जी बदलना है, E बराबर क्या है, I² इंटू में क्या कर देंगे T, मतलब पावर के जितने भी फॉर्मूले हैं उसके अंदर आप टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, ऊर्जा, ठीक। तो ये आप ध्यान रखना है, ऊर्जा के लिए अपने मात्रक होता है जूल, ऐसे ही मात्रक होता है वाट इंटू सेकेंड, ठीक है, ये ध्यान रखें, वाट इंटू सेकेंड सबके लिए आएगा, ये ध्यान रखें। तो जितने भी ऊर्जा के फॉर्मूले हैं वो सब क्या है, एनर्जी से लिखे जाते हैं, ठीक है। पावर के फॉर्मूलों के अंदर आप टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। पावर के फॉर्मूले आपको याद होगी, उसमें सबके अंदर टाइम का मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और देखो एनर्जी दाती क्या है, जैसे अपने मीटर की रीडिंग देखते हैं तो किलो वाट घंटा, मतलब वाट घंटा में जो भी आएगी वो आपके पास क्या आएगी, ऊर्जा आएगी, ठीक है। मतलब आपने टोटल कितनी यूज की है, टोटल पावर का कितना यूज किया है, तो शक्ति तो कहती कि आपने कितने समय में पावर, कितने समय में आप यूज चल रहे हो, कितने समय में आप यूज कर रहे हो, लेकिन टोटल नहीं बता रहे। टोटल कौन आती है, ऊर्जा आती है, कितनी टोटल ऊर्जा खर्च की आपने वो बताती है, ठीक है। इससे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन फिट होते हैं, वो देखते हैं क्या आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ P बराबर I² था, तो अपने E बराबर I² इंटू में T कर सकते हैं, ठीक है। अब जो कई बार पूछता है किलो वाट घंटा किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक है, ये ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, क्योंकि अपने मीटर की जो इकाई है, यूनिट आती है वो kWh, किलो वाट घंटा, ये क्या है, इकाई है, यूनिट है, अपने क्या है, ये यूनिट है, ठीक है। अब पूछता है 1 kWh में कितने जूल होते हैं, क्योंकि जूल पूछता है अपने पास, ठीक है। तो 1 kWh में कितने जूल होते हैं, ये होते हैं 36 × 10⁵ जूल। कई बार तो ऑप्शन ये मिलता है, ठीक है, और कई बार मिलता है 3.6 × 10⁶ पावर बढ़ा के पॉइंट लगा लिया, ये भी जूल होता है, ठीक है। ये किस प्रकार से आता है वो भी देखते हैं अपने, कि अपने किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो 36, अब किस प्रकार से करेंगे, 1 किलो वाट घंटा बदलते हैं अपने इसको 36 कैसे आएगा, ठीक है। किलो के लिए अपने क्या लगाएंगे, 1000 लगाए, ठीक है। घंटा, अब घंटे के लिए क्या लगाते हैं, घंटे के लिए क्या लगाएंगे, घंटे के लिए आता है, एक घंटे में 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में क्या है, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 36 3 और 2 5, 36 × 10⁵ ठीक है। क्योंकि देखो किलो के लिए 1000 लगाया, वाट घंटा, एक घंटे में 60 मिनट, मिनट को मतलब सेकंड देने के अंदर 60 सेकंड होते हैं, 60 × 60 × 1000 तो ये कितना, 36 × 10⁵ क्या हो गया, जूल बदल गया, ठीक
ठीक है। तो ये कार्य की मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो ये अपने दोनों ध्यान रखें कि पूछ सकते हैं अपने पास एक kWh में कितने जूल होते हैं। तो कई बार ऑप्शन आपको मिलता है 36 × 10⁵ जूल, कई बार ऑप्शन ये भी मिल सकता है, आपको ध्यान रखें कि 3600 किलो जूल, ठीक है। कुछ ही बोलो 3600 किलो जूल, 36 और किलो के लिए 5 जीरो, 36 के आगे 5 जीरो आ गए, 36 × 10⁵ जूल या 3.6 × 10⁶ किसी भी तरीके से बोला जाए तो हमेशा आंसर क्या रहेगा, आपको यही रहेगा, ठीक है। अब कई बार ये पूछ लेता है, अब आपके पास कई बार ये पूछता है कि एक KWH में कितने कैलोरी होते हैं, ठीक है। तो 860 किलो कैलोरी, ये आप ध्यान रखें, 860 किलो कैलोरी होते हैं, ठीक है। एक kWh में कितना कैलोरी, या एक BOT में पूछे तो भी आपको ये बताना, ठीक है। तो एक kWh बराबर एक BOT बराबर 860 किलो कैलोरी बराबर 36 × 10⁵, मतलब सभी एक दूसरे के बराबर है। एक kWh पूछे तो भी आपको ये बताना है, एक BOT पूछे तो भी आपको ये बताना है, kWh बराबर जूल पूछे तो ये बताना है, kWh बराबर कैलोरी पूछे तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कितने कैलोरी होते हैं, कितने किलो कैलोरी होता है, तो किलो का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वो जाके मान बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने ऊष्मा को पढ़ेंगे और फिर अपने आगे चलेंगे। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आएगा, अपने बुक से आप इसके क्वेश्चन को लगाइएगा, डायरेक्ट आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और ये भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद, थैंक यू।